नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के भूगोल के अध्ययन में हमने अक्षांश, जो कि राजस्थान के कौन से जिले के मध्य से गुजरते हैं, उसके बारे में हमने विस्तृत तौर पर चर्चा करी थी। साथियों, आज हम बात करेंगे देशांतरों के बारे में कि भाई कौन से देशांतर राजस्थान के कौन से जिले के मध्य से गुजरते हैं। दोस्तों, तो आप हेडिंग डालिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए देखते हैं हम राजस्थान के भूगोल के बारे में। और राजस्थान के भूगोल में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? देशांतरों के बारे में कि भाई कौन सा देशांतर राजस्थान के कौन से जिले के मध्य से गुजरता है। दोस्तों, राजस्थान का मैप बना के हम विस्तृत तौर पे समझेंगे। दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं हम? राजस्थान भूगोल। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम राजस्थान का क्या बनाएंगे दोस्तों? मैप। ये बन गया अपना राजस्थान का ये क्या है दोस्तों? अपना प्यारा राजस्थान। अब देखो, इस राजस्थान के अंदर क्या क्या है दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सा देशांतर कहां से गुजरता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 70 डिग्री देशांतर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है दोस्तों? के राजस्थान के किसी भी जिले से नहीं गुजरता है। ये सिर्फ राजस्थान के जो पश्चिमी बिंदु है, कटरा गांव जैसलमेर, उसके बगल से, मतलब पाकिस्तान से होकर निकलता है दोस्तों। कौन सा डिग्री? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर ये कहां से गुजरता है दोस्तों? ये राजस्थान के किसी भी जिले से नहीं गुजरता है दोस्तों। अब देखते हैं हम 71 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में। दोस्तों, 71 डिग्री कहां से गुजरता है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर से। कहां से गुजरता है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर से। 71 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है दोस्तों? जैसलमेर से। अब देखो दोस्तों, 72 डिग्री राजस्थान के अंदर से गुजरता है दोस्तों, लेकिन किसी भी जिले के मध्य से नहीं गुजरता है। हम उस डिग्रियों को बात कर रहे हैं दोस्तों जो राजस्थान के किसी न किसी के जिले के मध्य से गुजरता है दोस्तों। अगर स्पर्श करके या साइड से गुजरता है, इसको उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों 72 डिग्री देशांतर के बारे में। एक बार आप मैप से समझ लो, इसके बाद में हम इसकी थ्योरी लिखेंगे दोस्तों। 72 डिग्री देशांतर कहां से गुजरता है दोस्तों? किसी भी जिले के मध्य से नहीं गुजरता है। 72 डिग्री पूर्वी देशांतर किसी भी जिले के मध्य से नहीं गुजरता है दोस्तों। ये 70 डिग्री भी किसी जिले के मध्य से नहीं गुजरता। अब हम बात करेंगे दोस्तों 73 डिग्री के बारे में। किसके बारे में? 73 डिग्री पूर्वी देशांतर। 73 डिग्री कहां से गुजरता है दोस्तों? 73 डिग्री गुजरता है दोस्तों 73 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये गुजरता है दोस्तों सिरोही। पहले जोधपुर लिख लो दोस्तों, पहले जोधपुर से गुजरता है, जोधपुर, और इसके बाद में गुजरता है दोस्तों सिरोही से। कहां से गुजरता है दोस्तों? सिरोही से। अब देखो, इसके अंदर देखो, जोधपुर आ रहा है और सिरोही आ रहा है। कहां पे? यहाँ पे जोधपुर आ गया दोस्तों, और यहाँ पे क्या आ गया? सिरोही आ गया। तो ये आपको पता चल रहा होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों 74 डिग्री देशांतर के बारे में। किसके बारे में? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपको देखो दोस्तों, ये अंदर से गुजरता हुआ दिख रहा होगा। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती देशांतर है दोस्तों। कौन सा? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहां से गुजरता है? देखो दोस्तों, ऊपर से कहां से शुरू होता है? ये गंगानगर के मध्य से गुजरता है। उसके बाद में दोस्तों ये कहां से गुजरता है? नागौर से नीचे आने के बाद में कहां से गुजरता है दोस्तों? ये राजसमंद के नीचे आने के बाद में दोस्तों ये कहां से गुजरता है? उदयपुर से नीचे आने के बाद में दोस्तों ये कहां से गुजरता है? डूंगरपुर। कितने जिलों से गुजरता है दोस्तों? 1 2 3 4 5। कितने जिलों से गुजरता है दोस्तों? 5 जिलों को। और ये राजस्थान का क्या है दोस्तों? मध्यवर्ती देशांतर। राजस्थान का मध्यवर्ती
देशांतर, मतलब बिल्कुल राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है दोस्तों? 74 डिग्री देशांतर। और राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा था दोस्तों? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश था दोस्तों। अब देखते हैं हम किसके बारे में, 75 डिग्री देशांतर के बारे में। ये जा रहा है दोस्तों 75 डिग्री। 75 डिग्री कहां से गुजरता है दोस्तों? 75 डिग्री गुजरता है दोस्तों सीकर। एक बार यहाँ पे लिख लो पहले 75 डिग्री। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों, आपको पूरा लिखना है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो ये कहां से गुजरता है दोस्तों 75 डिग्री? सीकर, चूरू और प्रतापगढ़ से। कहां से गुजरता है दोस्तों? सीकर, चूरू, प्रतापगढ़ से गुजरता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कौन से देशांतर के बारे में? 76 डिग्री देशांतर के बारे में। 76 डिग्री कहां से गुजरता है दोस्तों? अब देखो ये 76 डिग्री दिख रहा होगा आपको, ये है 76 डिग्री। 76 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये गुजरता है दोस्तों जयपुर, जयपुर व टोंक से। कहां से गुजरता है दोस्तों? जयपुर व टोंक से। अब हम बात करेंगे दोस्तों 77 डिग्री देशांतर के बारे में। किसके बारे में? 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आ गया दोस्तों 77 डिग्री। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कहां से गुजरता है दोस्तों? करौली से। कहां से गुजरता है? करौली से। अब हम देख सकते हैं दोस्तों 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कहां से गुजरता है दोस्तों? धौलपुर से। धौलपुर से। अब आपको ये मैप के अंदर ऐसा मैप बना के हेजिटीज बनाना है दोस्तों। ये हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? देशांतरों का, जो कि राजस्थान के कहां से गुजरते हैं दोस्तों? मध्य से गुजरते हैं। अब आपको हेडिंग ये एक बार ये बनाओ, इसके बाद में इसकी हेडिंग डाल के इसकी थ्योरी लिखते हैं मित्रों। एक बार आप जल्दी से लिखो। आपने आज तक सारे देशांतरों के बारे में दोस्तों कभी नहीं पढ़ा होगा। आपकी कोई सी भी बुक उठा के देख लेना आप, उसके अंदर आपको देशांतरों के बारे में बता रखा हो। और आजकल दोस्तों यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, राजस्थान का पूर्ववर्ती देशांतर कौन सा है और पश्चिमवर्ती देशांतर कौन सा है। इसके बारे में दोस्तों विस्तृत तौर पर आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन बनाकर एक बार आप जल्दी से लिखो। लिखो दोस्तों जल्दी से, एक बार ये जल्दी से बनाओ पूरे के पूरे। इसके बाद में हम एक बार इसको वापस देख लेंगे दोस्तों अच्छे से मैप बना के। एक बार पूर्ववर्ती देशांतर को अलग लिखेंगे, एक बार पश्चिमवर्ती को अलग लिखेंगे और एक बार मध्यवर्ती को अलग लिखेंगे। पूरा मैप से ही पढ़ेंगे दोस्तों आज हम। उसके बाद में आप हेडिंग डालना, एक बार लिख लो दोस्तों जल्दी से। 5-7 सेकंड का समय है आपके पास में। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक के लिख लेना। इसके बाद में हम एक बार वापस देखते हैं दोस्तों पूरा राजस्थान का मैप बना के अच्छे से। अब देखो हेडिंग क्या डालनी है आपको, ये बना लिया। इसके बाद में आपको हेडिंग लिखनी है। देशांतर जो राजस्थान के जिलों के मध्य से गुजरते हैं। ये क्या डालना है दोस्तों? आपको हेडिंग डालनी है। अब इसमें देखो वापस एक बार राजस्थान का मैप बनाते हैं दोस्तों पूरा बड़ा। इसके बाद में एक एक चीज को आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, मैप के माध्यम से।
ये क्या है दोस्तों, अपना प्यारा राजस्थान। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों, 71 डिग्री। 71 डिग्री कहां से गुजरता है, यहां से, जैसलमेर से। ये क्या है अपना, जैसलमेर। देखो, जैसलमेर। जैसलमेर के मध्य से कौन सा गुजरता है दोस्तों, 71 डिग्री पूर्वी, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर। अब देखो, 71 डिग्री लिख लिया दोस्तों। अब हम बात करेंगे 72 डिग्री। 72 डिग्री राजस्थान के किसी भी जिले से नहीं गुजरता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, 73 डिग्री के बारे में। किसके बारे में, 73 डिग्री के बारे में। ये क्या आ गया दोस्तों, ये तो आ गया जैसलमेर। JSL का मतलब होता है जैसलमेर दोस्तों। JDH का मतलब होता है जोधपुर, और ये सिरोही। ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसके मध्य से कौन सा देशांतर गुजरता है दोस्तों, इनके दोनों के, 73 डिग्री। ये क्या है दोस्तों, एक तो जोधपुर, जोधपुर और सिरोही। जोधपुर सिरोही, यहां से कौन सा देशांतर निकलता है दोस्तों, 73 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है मित्रों, ये लिख लिया आपने। अब हम बात करते हैं दोस्तों 74 डिग्री के बारे में। अब देखो दोस्तों, ये क्या आ गया दोस्तों, गंगानगर। गंगा नगर। ये आ गया दोस्तों नागौर। ये आ गया राजसमंद। ये आ गया दोस्तों उदयपुर। ये आ गया सिरोही। ये आ गया दोस्तों डूंगरपुर। ये कौन सा देशांतर है दोस्तों, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। कौन सा, 74 डिग्री। ये सारे जिले, ये यहाँ से गुजरता है दोस्तों, इन सारे जिलों से। कौन सा है दोस्तों, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरता है दोस्तों, देखो सबसे ऊपर से गंगानगर, गंगा नगर। इसके बाद में कहाँ से जाता है दोस्तों, ये नागौर। नागौर के बाद में कहाँ से जाता है दोस्तों, ये राजसमंद। राजसमंद। राजसमंद के बाद में कहाँ जाता है दोस्तों, ये उदयपुर। उदयपुर के बाद में कहाँ जाता है दोस्तों, ये डूंगरपुर। कहाँ जाता है दोस्तों, डूंगरपुर। ये देखो, ये लिखो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये मध्यवर्ती, एक बार ये लिखो आप इस मैप में। इसके बाद में इसके अगले वाले हम एक और नेक्स्ट मैप बना के उसमें लिखेंगे। हेडिंग डालने, देशांतर जो राजस्थान के जिलों के मध्य से गुजरते हैं दोस्तों। देखो, 71 डिग्री कहां से गुजरता है दोस्तों, जैसलमेर के मध्य से गुजरता है। अगर हम 72 डिग्री की बात करें, 72 डिग्री राजस्थान के किसी भी जिले के मध्य से नहीं गुजरता है दोस्तों। अगर हम 73 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो वो कहां से गुजरता है दोस्तों, जोधपुर और सिरोही से गुजरता है। वही अगर हम 74 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो कहां से गुजरता है दोस्तों, गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर से गुजरता है दोस्तों। और यह क्या है, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। क्या है दोस्तों, राजस्थान का मध्यवर्ती मध्यवर्ती देशांतर। कौन सा है दोस्तों, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसके ऊपर स्टार लगा के दोस्तों। ये लिखो आप जल्दी से, इसके बाद हम आगे अध्ययन करते हैं। जल्दी से लिखो दोस्तों। पांच सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से लिखो आप।
आशा करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप वीडियो को रोक के बना लेना दोस्तों एक बार। लिखना इसी में ही है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो पूर्ववर्ती देशांतर है ना दोस्तों, जो राजस्थान के पूर्वी भाग से गुजरते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ताकि क्या है कि हमारा मैप अच्छे से, आपको ये वापस मैप बनाना है दोस्तों अलग से वापस एक बार। वापिस राजस्थान का आपको मैप बनाना है, उसके बाद में अब इधर की लिखना है आपको। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, 75 डिग्री देशांतर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, देखो ये क्या आ गया दोस्तों, चूरू। ये आ गया चूरू, ये आ गया दोस्तों सीकर, और ये आ गया प्रतापगढ़। प्रताप, एक सेकंड दोस्तों, पहले एक गोला बनाते हैं उसके बाद में इसको लिखते हैं। ये क्या आ गया दोस्तों, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। अब यहां से कौन सा डिग्री गुजरता है दोस्तों, देखो यहां से गुजरता है दोस्तों 75 डिग्री। इसको बाहर ही लेके लिखते हैं दोस्तों। कौन सा गुजरता है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा गुजरता है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या क्या गुजरता है दोस्तों, देखो कौन से जिलों से, देखो चूरू, सीकर और प्रतापगढ़। कहां से गुजरता है, चूरू, सीकर और प्रतापगढ़। अब देखो 76 डिग्री के बारे में बात करें हम, ये आ गया दोस्तों जयपुर, ये आ गया टोंक। अब यहां से कौन सा गुजरता है दोस्तों, 76 डिग्री। कौन सा गुजरता है, 76 डिग्री, इन दोनों से। देखो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर ये कहां से गुजरता है दोस्तों, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर, जयपुर और टोंक से। कहां से गुजरता है दोस्तों, जयपुर व टोंक से। अब यहां आ गया क्या दोस्तों, करौली। क्या आ गया, करौली। करौली से कौन सा गुजरता है दोस्तों, 77 डिग्री। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है दोस्तों, करौली से। करौली से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं धौलपुर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, धौलपुर के बारे में। धौलपुर, मैंने जैसा मैप बनाया दोस्तों, आपको ऐसा का ऐसा ही बनाना है। धौलपुर से कौन सा डिग्री गुजरता है दोस्तों, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह कहां से गुजरता है दोस्तों, धौलपुर से। कहां से, धौलपुर से। अब ये दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि मैंने एक एक मैप के अंदर एक एक जिले को दर्शा के उसके सारे के सारे डिग्री देशांतर को अलग से, पहले पश्चिमी वाले देशांतर को बताया, उसके बाद में पूर्वी वाले को बताया। एक बार आप ये लिख लो जल्दी से, इसके बाद में हम कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो दोस्तों इसको। आशा करता हूं मित्रों आपने लिख लिया होगा, पूरा का पूरा मिटा दूं। अब इसके बाद में आप एक बार, अगर आपको लिखने का समय कम मिला है तो आप एक बार वीडियो को रोक के लिख लेना दोस्तों।
इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश के तहत राजस्थान से गुजरती है। अब देखो दोस्तों, कर्क रेखा के बारे में लिख लो 2 मिनट, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा ये कितने डिग्री पे है दोस्तों? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितनी है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो कि भाई कर्क रेखा पर सूर्य कहाँ पर सीधा चमकता है और सबसे ज्यादा सीधा चमकता है, कहाँ पर सबसे ज्यादा तिरछा चमकता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं कि राजस्थान से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों। सबसे पहले हम वापस एक बार अपना प्यारा राजस्थान बनाना पड़ेगा दोस्तों अपने को। यह दोस्तों बन गया अपना प्यारा, एक बार इसको थोड़ा सा वापस बनाते हैं दोस्तों। इस तरफ से थोड़ा ढंग से नहीं बना ये मैप। ये बन गया दोस्तों अपना प्यारा राजस्थान। इसको थोड़ा अंदर डालते हैं दोस्तों। अब ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? राजस्थान से। इसको एक बार थोड़ा और मैप को दोस्तों थोड़ा सा सही बनाते हैं एक बार वापस, इसके बाद में कर्क रेखा को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब तक कर्क रेखा आपके दिमाग में छपेगी नहीं सही से, बैठेगा भी नहीं मामला। यह है दोस्तों अपना प्यारा राजस्थान। अब देखो, ये कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। कर्क रेखा यह राजस्थान के कौन से 2 जिलों से गुजरती है दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कहाँ से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है दोस्तों। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है दोस्तों 26 किलोमीटर। इसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर इसकी सर्वाधिक लंबाई है। बांसवाड़ा में इसकी कितनी लंबाई है दोस्तों? 25 किलोमीटर। भाई अगर हम डूंगरपुर की बात करें दोस्तों, तो डूंगरपुर में इसकी कितनी लंबाई है दोस्तों? 1 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1 किलोमीटर। तो यह है अपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह इस यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये कर्क रेखा है। तो अब देखो, जो बांसवाड़ा है ना दोस्तों, बांसवाड़ा के एक गांव है दोस्तों। क्या है बांसवाड़ा का एक गांव? क्या है दोस्तों? कुशलगढ़। क्या नाम है दोस्तों उसका? कुशलगढ़। कुशलगढ़ के ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों? बिल्कुल मध्य से गुजरती है दोस्तों। कहाँ से? मध्य से। वही अगर हम बात करें दोस्तों डूंगरपुर के गांव की, किसकी? डूंगरपुर का ये गांव है दोस्तों चीखली गांव। क्या नाम है इस गांव का? चीखली गांव। चीखली गांव के कहां से गुजरती है दोस्तों ये रेखा? दक्षिण से। कहां से गुजरती है दोस्तों? दक्षिण से। अब देखो, यहां से दक्षिण से। अब देखो, अगर सूर्य कर्क रेखा के ऊपर है, कहां पे दोस्तों? कर्क रेखा के ऊपर, माना कि ये सूर्य है। कहां पे है दोस्तों? अभी भगवान सूर्य भगवान, देखो ये भगवान सूर्य। अब देखो, अगर ये सूर्य कहां चमक रहा है दोस्तों? कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे क्या पड़ेगी दोस्तों? बिल्कुल सीधी किरणें। कर्क रेखा में बिल्कुल सीधी किरणें कहां पड़ती है दोस्तों? राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो गांव है बोरकुंड। कहां पे? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का जो गांव का नाम क्या है दोस्तों? बोरकुंड, जो कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों। सबसे दक्षिणी गांव है बोरकुंड। यहाँ पे सर्वाधिक क्या पड़ेगी दोस्तों? सूर्य की किरणें सीधी। क्या पड़ेगी दोस्तों? सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। भाई अगर हम जो अपने उत्तर में गंगानगर का गांव है, कौन सा दोस्तों? कोणा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? कोणा गांव। यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी दोस्तों? सर्वाधिक तिरछी पड़ेगी। क्या पड़ेगी दोस्तों? सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेगी। तिरछी किरणें पड़ेगी।
कहां पे पड़ेगी दोस्तों? कोणा गांव गंगानगर। ये कहां पे है दोस्तों? गंगा नगर में। अब देखो दोस्तों, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार ऐसे कैसे आप इसको मैप में लिख लो कि भाई कुशलगढ़ के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, चीखली गांव के दक्षिण से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर सूर्य कहां पर चमकता है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा पर चमकता है सूर्य, तो सबसे सर्वाधिक जो सीधी किरणें सूर्य के कहां पड़ेगी दोस्तों? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में पड़ेगी। और अगर हम सर्वाधिक तिरछी किरणों की बात करें तो वो कहां पे पड़ेगी दोस्तों? कोणा गांव गंगानगर के अंदर पड़ेगी दोस्तों। एक बार ये लिखो आप, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखो मित्रों। आपको ऐसे कैसे लिखना है एज इट इज दोस्तों। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। 2-5 सेकेंड का और समय है दोस्तों, लिख लो जल्दी से। आशा करता हूँ दोस्तों अब आपने लिख लिया होगा। अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं अच्छे से। आपको अच्छे से मैप बना के लिखना है दोस्तों इसको पहले तो, उसके बाद में आपको थ्योरी लिखनी है। अब देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो दोस्तों इसके बारे में, कर्क रेखा रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती, राजस्थान के 2 जिलों, एक बार यहाँ पे नाम भी लिख लो दोस्तों, बांसवाड़ा वे डूंगरपुर से गुजरती है। अब देखो दोस्तों, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के मध्य से वही डूंगरपुर के चीखली गांव के दक्षिण से गुजरती है। कहां से गुजरती है दोस्तों? चीखली गांव के दक्षिण से गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। कहाँ कितनी किलोमीटर है दोस्तों? 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर है और न्यूनतम डूंगरपुर में 1 किलोमीटर है। ये लिखो दोस्तों आप कर्क रेखा के बारे में। इसके बाद में हम इसके और बिंदु जो बाकी रह गए हैं वो लिखते हैं। जल्दी से लिखो दोस्तों अच्छे से।
ऐसे कैसे नोट्स बना के लिखने हैं दोस्तों, पॉइंट वाइज। थ्योरी में कभी भी नहीं लिखना है दोस्तों, आपको ऐसे कैसे बुलेट पॉइंट बनाने हैं, पॉइंटों में लिखोगे तो आपको जल्दी याद होगा दोस्तों। जल्दी लिखो। लिखो दोस्तों, जल्दी लिखो। आशा करता हूँ मित्रों लिख लिया होगा आपने, इसके बारे में हम आगे लिखते हैं। आपको अच्छे से कर्क रेखा समझ में आ गई होगी दोस्तों। कि देखो एक बार देखो, कर्क रेखा कितने डिग्री पे है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है दोस्तों, बांसवाड़ा और वह डूंगरपुर से गुजरती है। कहां से दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा के कौन से गांव से गुजरती है दोस्तों, कुशलगढ़ के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। भाई डूंगरपुर की बात करें हम तो डूंगरपुर के चीखली गांव के दक्षिण से गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है दोस्तों, 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले में है दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में है। कितने किलोमीटर है दोस्तों, 25 किलोमीटर है। भाई अगर हम कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई की बात करें दोस्तों, कि राजस्थान में कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कौन से जिले में दोस्तों, डूंगरपुर जिले में। और कितने किलोमीटर है दोस्तों, 1 किलोमीटर है दोस्तों। आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा की और क्या क्या विशेषता है। देखो दोस्तों, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा, कर्क रेखा पर चमकता है तो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव पर पड़ती है। अब देखो दोस्तों, तथा वही सूर्य की तिरछी किरणें गंगानगर के कोणा गांव पर पड़ती है, क्योंकि कोणा गांव कर्क रेखा से राजस्थान में सर्वाधिक दूर स्थित है। अब देखो दोस्तों, अगर सूर्य कहाँ चमक रहा है दोस्तों, कर्क रेखा पर, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य चमक रहा है। तो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ने वाली है दोस्तों, बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव पर पड़ती है दोस्तों। वही अगर हम बात करें
कि भाई सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी दोस्तों के गंगानगर के कोणा गांव पर। क्यों पड़ती है दोस्तों? क्योंकि गंगानगर का कोणा गांव राजस्थान में कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित गांव है दोस्तों। ये लिखो आप जल्दी से, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। ये होगी अपनी दोस्तों कर्क रेखा समाप्त। आशा करता हूं आपको कर्क रेखा अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। कर्क रेखा के बारे में आपको इतना मैटर किसी ने आज तक नहीं लिखा होगा दोस्तों, और ना ही आपको किसी बुक में मिलेगा, ना ही आपको किसी गाइड में मिलने वाला है दोस्तों। एक बार लिखो आप जल्दी से, इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। आज की क्लास में दोस्तों बस हम आज इतना ही करेंगे। इसके बाद में कल हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की सीमाओं के बारे में, कि दोस्तों कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, उनके कौन से जिले लगते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान मतलब सीमा आयोग क्या था, सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विभाजन हुआ दोस्तों। इसके बारे में हम कल की क्लास में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें दोस्तों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद, ख्याल रखें अपनों का।